यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से संविधान और न्यायपालिका पर आधारित 60 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत को आधार बनाया था। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ऐसे पृथकीकरण का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि विधायिका और न्यायपालिका के बीच ऐसा पृथकीकरण अनुच्छेद 121 और 122 में अंतर्निहित है, जिनमें क्रमशः यह कहा गया है कि संसद में न्यायाधीश के आचरण पर सामान्य परिस्थितियों में चर्चा नहीं की जाएगी और संसदीय कार्यवाही में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि स्वतंत्र न्यायपालिका के निरंकुश हो जाने की आशंका भी होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में ही रखी हैं, ताकि न्यायपालिका पर संवैधानिक नियंत्रण बना रहे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने 1997 के एक मामले में कहा था कि समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के प्रचलन के कारण भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है। अक्सर यह देखा गया है कि न्यायपालिका सरकार की नीतियों के संवैधानिक न होने पर उन्हें निरस्त करने से पीछे नहीं हटती। इसका हाल में 2024 के एक मामले में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को एक मूल अधिकार बनाकर और उसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 से जोड़कर राज्य को पर्यावरण के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश दिया गया। न्यायपालिका का उद्देश्य राज्य नागरिक संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखना है
यह संभव नहीं कि कोई न्यायाधीश या खंडपीठ व्यक्तिगत विचार के आधार पर निर्णय दे, क्योंकि इससे विधि के शासन और संविधान की सर्वोच्चता दोनों ही सिद्धांत बाधित होते हैं। जहां राज्य के अधिकारों और प्राधिकार के संरक्षण की आवश्यकता है, वहीं नागरिकों के अधिकार को सीमित करने में न्यायपालिका पीछे नहीं हटती। किसी भी निर्णय की आलोचना करने के पहले उस मामले के तथ्यों और संबंधित विधियों पर विचार किया जाना चाहिए। यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता कि न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव है। यह ठीक नहीं है कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए कि न्यायाधीश सत्तारूढ़ दल के दबाव में हैं। आलोचना का अर्थ यह नहीं कि हम मर्यादा की सीमा लांघ दें और स्वतंत्र संस्थाओं की गरिमा पर राजनीतिक उद्देश्यों से आघात करें। स्टॉप। यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लगभग 6 मिनट से अधिक की रिकॉर्ड की गई है। प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है, प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। अभ्यास करने के पश्चात इसकी आउटलाइन पढ़ें और पढ़ने के बाद इसका लिप्यंतरण करें और लिप्यंतरण करने के बाद मूल टेक्स्ट के साथ मिलान भी करें। इस डिक्टेशन की आउटलाइन, प्रशिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। मुश्किल शब्दों के लिए जो आउटलाइन है उनका बार बार अभ्यास करें ताकि वो आउटलाइन आपको याद हो सके। चूंकि ये डिक्टेशन संविधान और न्यायपालिका पर आधारित है, इसलिए इसका बार बार अभ्यास करें, शब्द चिन्हों का अभ्यास करें, ताकि अगर परीक्षा के समय इस तरह की डिक्टेशन आती है तो आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।